ग्रह भी मरणासन हो जाता है। ऐसा सुनकर के कुछ अजीबोगरीब लग जाता है। कुछ ग्रह के लिए ऐसे भाव होता है जिस स्थान पर ग्रह आकर के मरणासन स्थिति में माना जाता है। मरणासन का एक तात्पर्य तो मृत्यु है कि मृत्यु के समान, कि ऐसा ग्रह जो ऐसा फील करे कि यार कहाँ फंस गए, ये तो मृत्यु के समान है। बस ऐसा ही कुछ फलादेश देता है मरणासन ग्रह। आइए एक एक करके समझते हैं मरणासन ग्रह क्या होता है, किस स्थान पर ग्रह मरणासन हो जाता है। जिंदगी तुम्हें किस मोड़ की तरफ ले जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता ना करें, अपनी जन्म पत्रिका को देखना सीखें, ग्रहों की भाषा आसान भाषा में सीखें। हम लेकर के आ रहे हैं फरवरी 2026 से नया ज्योतिष का कोर्स पूरे 1 साल के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। सबसे पहले देखें, ये जन्म पत्रिका है। यदि किसी व्यक्ति का शनि ग्रह पहले भाव में आ जाए, मित्रों, ये स्थिति पूर्णतया फिक्स मानी जाती है कि शनि अगर पहले भाव में है तो ही इसे मरणासन शनि कहेंगे। और मरणासन शनि कहते ही फलादेश में अंतर आ जाता है। इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला भाव है शरीर का, हमारी सोच का, हमारी ग्रोथ का, हमारे करैक्टर का, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब शनि जब पहले स्थान पर आता है तो शनि को माना जाता है व्याधि कारक। कहाँ तो शरीर, और एक ऐसा ग्रह है जिसकी जिम्मेवारी व्यक्ति को परेशान करने की है, व्याधि यहाँ देने की है। व्याधि कारक कहा गया है, भय कारक कहा गया है, तो ये मस्तिष्क स्थान भी है। तो यहाँ पर शनि ग्रह भय पैदा कर देता है और कई तरह की बीमारियां देने में सक्षम होता है। शनि ग्रह को इस स्थान पर आकर के बिल्कुल भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अब दूसरी जगह हम ये देखें कि गुरु ग्रह है। अगर हम गुरु को देखें कि गुरु 3rd हाउस के अंदर जाकर के मरणासन हो जाते हैं। पहला भाव का कारक ग्रह सूरज होता है और वहाँ पर शनि आ जाए तो कहने का मतलब शनि ग्रह अनकंफर्टेबल फील करता है। एक ऐसा स्थान, ग्रह का एक ऐसा स्थान जिस स्थान पर आने के बाद ग्रह अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करे, उस वह मरणासन कहलाता है वह स्थान। तो दूसरे नंबर पर हम गुरु को देखते हैं। गुरु जो है से हम ज्ञान देखते हैं, अध्यात्म देखते हैं। अब तीसरा भाव जो होता है, तीसरा भाव एक प्रकार से अखाड़े का है। अखाड़ा जहाँ पर पहलवान लोग आपस में कुश्ती का अभ्यास करते हैं, या युद्ध का मैदान, आप इसे युद्ध का मैदान भी कह सकते हो। युद्ध का मैदान, मल्ल युद्ध का स्थान, कुछ भी पराक्रम भाव है। अब आप ही विचार कीजिए, ऐसा मैदान जहाँ पर पहलवान एक दूसरे पर अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हों और गुरुजी को ये कह दिया जाए कि जाइए आप इस स्थान पर बैठिए। अब गुरुजी को लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल भी पसंद नहीं, देह भल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी तो ज्ञान बली हैं, वो ज्ञान देने में अच्छा लगता है।
अब ऐसे वे में जब गुरु तीसरे में आएंगे तो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कहते हैं यार क्या ये एक दूसरे को हराने की बातें चल रही हैं और कोई दूसरी बातचीत ही नहीं है। तो यहाँ पर गुरु अपना अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। अब गुरु का जब अच्छा परिणाम ना आने का मतलब क्या है, ज्ञान वाला मामला गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ज्ञान शब्द आते ही आज की फॉर्मल एजुकेशन से उसे जोड़ लेते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। ज्ञान जीवन का अनुभव है। यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात चल रही है, सामाजिक ज्ञान के बात में चल रही है। इस संसार में रहें तो किस प्रकार से रहना चाहिए और इस संसार से जब विदा हों तो उससे आगे की यात्रा किस तरह से हो, इस चीज़ का ज्ञान गुरु ग्रह से ही आता है। अब ऐसे में व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी गलती करने के चांस बढ़ जाते हैं और समस्या तो विशेष करके जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये कुंडली अगर किसी लड़की की हो, किसी महिला की हो, अगर वह फीमेल चार्ट हो गया। हम सभी जानते हैं जो गुरु है वो फीमेल चार्ट में मैरिज का भी सिग्निफिकेटर है। एक महिला को उसका पति किस प्रकार मिलेगा, किस प्रकार का मतलब उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या करेक्टर होगा, ये काफ़ी हद तक गुरु ग्रह डिसाइड करता है। और यहाँ तो गुरु ग्रह अनकंफर्टेबल है, मरणासन है। मरणासन ग्रह विवाह में गलती करवा सकता है, बेमेल विवाह करा सकता है, मैरिज को बहुत ज़्यादा डिले कर सकता है, आफ्टर मैरिज बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है और बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियों के द्वारा परेशानियां पैदा कर सकता है। तो ये गुरु का तीसरे भाव में बैठना ये मरणासन है। इसमें एक चीज़ और मानी जाती है कि जो मरणासन ग्रह है इसके अंदर आपको ऐसा समझना होगा जैसे ये ग्रह पर राहु का भी असर शामिल हो। जैसे कि गुरु राहु के रिजल्ट आ रहे हों, राहु जब होगा तो राहु अपनी शरारतें करता है, यानी व्यक्ति से ऐसी गलतियां करवाता है जिसको लोग देख करके कहें अरे क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, आप इतने पढ़े लिखे हो करके, इतने समझदार हो करके, ऐसे पद पर बैठ करके क्या ये गलतियां कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ियां कर रहे हो, इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। अब आपको ये याद रख लेना है, पहले भाव में शनि मरणासन, तीसरे भाव में गुरु मरणासन, चौथे भाव में बुध और केतु यानी कि बुध ग्रह आ जाए वो भी मरणासन होता है और केतु आ जाए वो भी मरणासन होता है। केतु यानी साधु, केतु यानी आध्यात्मिक ग्रह। केतु जब चौथे में होता है तो ये घर बार छुड़वाने की बातें करने लग जाता है, व्यक्ति को साधु की बातें करने लगे। अब एक प्रकार से साधु का अपने घर में रहना अच्छा नहीं माना जाता। साधु वही जो घर का त्याग कर दे। तो चौथे भाव में व्यक्ति केतु होने से अगर वो अपने जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर रहता है तो उसको कई प्रकार की तकलीफ़ें आज से गुजरना पड़ता है। पर जैसे ही घर छोड़ करके दूर चला जाता है अपने काम काज के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ जाता है, तरक्की उन्नति उसकी हो जाती है। पर केतु को चौथे भाव में इसलिए भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि फोर्थ हाउस आपका कंफर्टेबल जोन है, कंफर्ट जोन है आपका सुख साधनों का भाव है, ये लग्जरी का भाव है ये, और केतु को ये चीज़ें पसंद नहीं। या आप ऐसे समझो साधु को के लिए लग्जरी अच्छी नहीं, साधु के लिए कंफर्टेबिलिटी अच्छी नहीं। जिसने अपने आप को साध लिया,
वही तो साधु है। जी हाँ, तो केतु के लिए अच्छी बात नहीं हुई। ये माँ का भाव भी है, और चौथे भाव में केतु माँ के लिए भी कष्टकारी होता है। माँ को मानसिक समस्याएं देता है। माँ की खुद की मैरिज लाइफ भी कोई अच्छी नहीं गुजरी होती है, उसको भी शारीरिक तकलीफ़ें होती हैं, विशेष करके घुटनों से रिलेटेड तकलीफ़ें तो इस लेवल पर हो जाती हैं कि उन्हें नी रिप्लेसमेंट कराने की भी नौबत आ जाती है। हाँ, उम्र तो कई बार ज़्यादा हो जाती है, पर बुढ़ापा एक प्रकार की लायबिलिटी किसी न किसी पर बन जाता है, और जब आदमी सही ढंग से चल फिर नहीं पाएगा, बेड रिडन हो जाएगा, तो समस्या तो बढ़ ही सकती है ना। पर ये ऐसा नहीं यंग एज में कुछ नहीं होता, ये सब लेटर ऑन एज की बातें चल रही हैं। पर हाँ, यंग एज में पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या और मानसिक चिंताएं तो माता को हमेशा ही लगी रहती हैं। तो केतु कई प्रकार के लिए तकलीफ दे हो जाता है। केतु के लिए ये स्थान मरणासन स्थान है ना, यानी साधु को अपना घर, माँ, ये सब छोड़ दे तो ही ज़्यादा अच्छा है। बुध ग्रह, क्योंकि ये चंद्रमा का भाव माना जाता है, ये चंद्रमा है चौथे भाव का कारक, तो बुध यानी कि बुद्धिमानी, चालाकियाँ, लेन देन, स्वार्थ, पैसे के हेतु हित, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब मरकरी के क्षेत्र हैं। चंद्रमा मन का है कारक, इमोशंस का कारक, सेंसिटिविटी का कारक, फीलिंग्स का कारक, कि आप क्या फील करते हो। इसको इमोशंस के साथ रिलेशनशिप में मजा आता है। एक इमोशनल व्यक्ति सबसे ज़्यादा चाहत रखता है कि उसका कोई रिलेशन बने और रिलेशन बहुत अच्छा चले। मरकरी यहाँ पर आकर के कहता है क्या ये इमोशनल बातें हो रही है, इमोशनल फूल वाली बातें हो रही हैं, कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं हो रही हैं। तो बुध को चौथे भाव में बिल्कुल आनंद नहीं आता। वो कहता है चंद्रमा का घर है, सारा दिन ये कल्पना करता रहता है, सारा दिन इमोशनल फूल वाली बातें होती रहती हैं, तो इस भाव में मज़ा नहीं है उसको। तो बुध के लिए भी ये मरणासन भाव है। अब आते हैं शुक्र ग्रह पर। जी हाँ, ये जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह मैरिज का प्लैनेट होता है, मैरिज का प्लैनेट, रिलेशनशिप का प्लैनेट है ये रिलेशनशिप। छठे भाव को समझो, छठा भाव ब्रह्मचर्य का भाव है। अब आप ही सोचिए, शुक्र रिलेशनशिप का, विवाह का, मौज मस्ती का, आनंद का ग्रह। अब आप आनंद के ग्रह को कह देंगे कि जाइए ब्रह्मचर्य के भाव में जाकर के बैठ जाइए, छठे घर में बैठ जाइए, तो बताओ उसका क्या काम वहाँ पर। शुक्र ग्रह तो बीज है, इस संसार का सृजन का बीज है। इसको तो क्रिएटिविटी में मज़ा आता है, इसको तो संसार को आगे बढ़ाने में मज़ा आता है। परंतु वहाँ बैठा दिया जहाँ ब्रह्मचर्य है, जहाँ सेपरेशन है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, मानसिक तनाव है, मुकदमेबाजी है, रोग है, कर्जा है। अब वहाँ पर इतने शालीन बढ़िया शानदार ग्रह को आग पर अगर छठे में बिठा दोगे तो बेचारे शुक्र का क्या होगा। तो शुक्र के लिए ये भाव मरणासन भाव कहलाएगा। अब अगर ये कुंडली किसी लड़के की है, पुरुष की है, आप सभी जानते हैं मेल चार्ट में मैरिज का प्लैनेट या पत्नी का ग्रह शुक्र होता है। तो सोचिए, अगर पत्नी का कारक ग्रह शुक्र छठे भाव में बैठा है तो क्या बीतेगी उस पर, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, मैरिज लाइफ कैसी होगी, तो उसे मैरिज लाइफ का आनंद मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ समस्याग्रस्त हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मंगल सप्तम भाव में ये
विवाह का भाव है। मंगल ब्रह्मचर्य का ग्रह है। छठा भाव ध्यान रखिएगा, 6th हाउस ब्रह्मचर्य का भाव है ये। और ग्रह मंगल, ये भी ब्रह्मचारी ग्रह है, ब्रह्मचर्य का ग्रह है। ब्रह्मचर्य का ग्रह विवाह स्थान में बैठ गया। यहाँ पर उल्टा था, विवाह का ग्रह शुक्र ब्रह्मचर्य के ग्रह में घर में बैठ गया। अच्छा नहीं हुआ। ये मैरिज को कैसे चलने देगा? ये मैरिज को बिगाड़ देता है, मैरिज को बर्बाद कर सकता है। या तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचार में चला जाएगा, यानी कि एक से अधिक लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की तरफ चला जाएगा, या ये मैरिज को ही खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये ग्रह मरणासन स्थिति से बाहर निकल सकते। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया हो। अब कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति स्वयं के प्रयास से बाहर नहीं निकल सकता, पर हाँ, कोई उसके को दूसरा व्यक्ति आए और रस्सी डाल करके उसको बाहर निकाल सकता है। इसी तरह से मरणासन ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, कुछ केसेस में नहीं भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो हताश निराश ना होएं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और कोई कहे कि यार सप्तम भाव में मेरा मंगल बैठा है, आज तक तो सभी कह रहे थे कि तुम तो मांगलिक हो, और यहाँ तो एक नया ही बात हो गई है, ये तो मंगल के लिए मरणासन स्थान बता दिया गया है, तो ये तो विवाह में हो भी रही हैं तकलीफें। तो इसका मतलब क्या है? चिंता मत कीजिए, वो भी बताएंगे। अब बुध के मामले में एक चीज ध्यान रखिएगा, बुध को अक्सर इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहा जाता है। ये व्यापार का ग्रह है और विवाह, शादी, प्रेम, इमोशंस के संबंधों में व्यापार का कोई लेन देन नहीं, धन का कोई लेन देन नहीं। प्रेम, विवाह, ये सब धन से परे होना चाहिए। ये दिलों का संबंध है, ये व्यापारिक संबंध नहीं है, इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी बुध को चाइल्डिश प्लैनेट भी कहते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर वाला प्लैनेट कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी बचकानी हरकत अपने वैवाहिक संबंधों में कर जाता है, बच्चों की तरह हंसता है, बच्चों की तरह रोता है, बच्चों की तरह इमोशनल हो जाता है। इसको भी एक मतलब संभालना थोड़ा सा टफ होता है। तो मैरिज लाइफ में कई दिक्कतें इनको होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चौथे भाव में बुध, 7वें भाव में बुध मरणासन है। अब अष्टम भाव में चंद्रमा इमोशंस का ग्रह है। 8वां भाव को लाल किताब के अनुसार तो कहते हैं शमशान भूमि, पराशर ज्योतिष में कहते हैं वैराग्य भाव। ये भाव भी सेपरेशन का भाव है। ये वह भूमि है, ये वह स्थान है जहां पर लाशें जल रही हैं। अब आप ही सोचिए, विचार कीजिए, शमशान भूमि के अंदर कैसा माहौल होगा। वहाँ पर चंद्रमा जैसे ग्रह को, चंद्रमा को कवि भी कहते हैं, चंद्रमा जैसा इमोशनल प्लैनेट, इमेजिनरी प्लैनेट, क्रिएटिव प्लैनेट वहाँ बैठा है शोक सभा में, वहाँ बैठा है जहाँ पर मुर्दे जल रहे हैं। इमोशंस का क्या हाल होगा। तो ये चंद्रमा यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, कहता है ये बहुत ही खराब जगह, मृत्यु, इससे क्या मतलब है। चंद्रमा तो आयुष्य है ना, हमारे आयुष्य को बढ़ाने की शक्ति चंद्रमा के पास है, ये इसके पास हीलिंग पावर है, और ये 8वें में जाकर के बैठ गया। खैर, चंद्रमा के लिए ये भी स्थान अच्छा नहीं, मरणासन स्थान है। राहु नवम के लिए, 9वें का राहु 9th हाउस, ये गुरु जी का भाव है, ज्ञान का, अध्यात्म का, धर्म का भाव है, वृद्धि का भाव है। यहाँ पर राहु आकर के बैठ गया।
राहु का यहाँ पर क्या काम, वेदांग से क्या काम। अगर राहु वेदांग पढ़ाएगा तो पाखंड ज़्यादा करेगा, वेदांग की बात कम करेगा। वो इस तरीके से कल्ट बनाने की कोशिश करेगा जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। पर हाँ, लोगों को बहलाने फुसलाने में, झूठ बोलने में और कई तरह के ऐसे पाखंड के द्वारा धन अर्जित करने में राहु यहाँ कामयाब हो सकता है। पर फिर भी ये राहु नवम भाव में आना नहीं चाहता। हाँ, अगर ये तीसरे भाव में होता तो स्थिति कुछ और हो जाती, बदल जाती। राहु का जो वास्तविक कार्य है वो यहाँ पर अच्छे ढंग से ना हो पाएगा, प्रतिकूलता आएगी, नेगेटिव कर्मा जनरेट होगा, तो ये ठीक नहीं। सूर्य 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वां भाव सूरज के लिए मरणासन स्थान है। सूर्य यानी राजा, यानी कि पिता, यानी कि आत्मा, हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारे पिता, फादर, राजा, किंग। सूरज को आपने 12वें भाव में दे दिया। 12वां भाव यानी वनवास, हॉस्पिटल, जेल का स्थान, ये 12वें से देखे जाते हैं। अब आप राजा को जेल में बिठा दो, कैसा लगेगा? अब पिताजी हॉस्पिटल में हो, कैसा लगेगा? तो कहने का मतलब यह वह स्थान है जहां पर सूर्य को बिल्कुल भी कंफर्टेबिलिटी नहीं प्राप्त होती। यानी कि एक लाइन में कहूं तो ये ग्रह उन स्थानों पर बैठ गए जहां पर ये बिल्कुल भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, अपितु बहुत ही गलत तरीके से परिणाम देने लग जाते हैं। और इनके फलादेश में राहु ग्रह का भी असर मिक्स हो जाता है। जैसे मंगल है, अब मंगल के साथ राहु का असर मिक्स होने का मतलब क्या है? अगर ये लोग जोर ज़बरदस्ती पे आ जाए तो ये किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा ज्योतिष में बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ, मैं केवल एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसका सप्तम भाव में मंगल होगा वो ऐसा जोर ज़बरदस्ती करेगा। नहीं, ये मैं कुछ सूत्र समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा वास्तव में घटेगा ही घटेगा, ऐसा मत मानना। हर व्यक्ति की कुंडली में बहुत सारे अलग अलग परमुटेशन कम्बिनेशंस होते हैं। जब तक कुंडली का पूर्णतया अध्ययन ना कर लिया जाए तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। ये तमाम वीडियो आपके ज्ञान वर्धन के लिए होते हैं, सूत्र की नॉलेज देने का काम करते हैं। आप में से बहुत लोग हमारी बहुत विशेष प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा सुन करके दिल बड़ा गदगद भी होता है कि आप लोग बड़ा, इससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए आप लोगों से? हाँ, सब्सक्राइब करते रहा करो बीच बीच में। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर। अगर मान लीजिए ये कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसका परिहार भी होता है, यानी कि ये मरणासन स्थिति से बाहर भी निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे? आइए चलिए इस पे चर्चा चलती है। नंबर 1 बात, यदि ग्रह उच्च का हो जाए, यदि ग्रह उच्च का हो जाए, जैसे मंगल सप्तम में तो हो पर मकर राशि के हो जाएं, तो उच्च के मंगल हैं तो मंगल मरणासन से बाहर निकल गए। गुरु नंबर 4 के हों, कर्क राशि के हों तो उच्च के हो गए, तो मरणासन से बाहर निकल गए। दूसरा तरीका क्या है, इसको नोट करिएगा। शनि को मरणासन स्थिति से बाहर निकालने की जिम्मेवारी सूरज की है, तो शनि को मरणासन स्थिति से बाहर निकालेगा कौन? सूरज। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये उसी प्रकार से है कि कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, अब वो खुद नहीं निकल सकता।
अब यहाँ पर फिक्स्ड है कि कौन सा ग्रह आएगा जो उसको कुएं से बाहर निकाल सकता है, तो उसका नाम है सूरज। अगर शनि आपका लगन में बैठा है तो इसको मरणासन स्थिति से बाहर निकालने के लिए केवल सूरज ही जिम्मेवार है, वो ही बाहर निकाल सकता है। अब इस कुंडली को ध्यान से हटा लीजिए और ये देखना है, अगर आपका शनि लगन में है तो देखिए क्या सूरज केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, स्वग्रही होके बैठा है, या उच्च का होके बैठा है, या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और नवमांश में भी अच्छा बैठा है। तो सूरज अगर बली है कुंडली में तो शनि का मरणासन समाप्त हो जाएगा, दोष ना के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? आइए गुरु पर चलते हैं। गुरु के मरणासन को से बाहर निकालने की जिम्मेवारी मंगल ग्रह पर है, यानी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में गुरु हो, मंगल अगर बलवान है, उच्च का है, स्वग्रही है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो समझो गुरु मरणासन से बाहर निकल जाएगा। मंगल को बाहर निकालने की जिम्मेवारी शुक्र पर है, केतु को बाहर निकालने की जिम्मेवारी चंद्रमा पर है, और बुध को बाहर निकालने की जिम्मेवारी शुक्र पर है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को मरणासन से बाहर निकालेंगे शनि, राहु को बाहर निकालेंगे गुरु, और सूरज को बाहर निकालने की जिम्मेवारी है शनि की, और शुक्र को भी बाहर निकालने की जिम्मेवारी है शनि की। शनि ग्रह के पास 3 ग्रहों की जिम्मेदारी है, शुक्र की, चंद्रमा की और सूरज की। इन 3 ग्रहों को, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह बलवान है तो ये अगर इस स्थिति में है तो इनका मरणासन समाप्त हो जाएगा। देखो है ना आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये थे ग्रहों के मरणासन स्थान। वैसे तो हम क्लास में इन्हें बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं, अपने स्टूडेंट्स की कुंडलियों पर डिस्कस करते हैं। हमारी क्लास में हमेशा डिस्कशन होता है, जो टॉपिक उस दिन पढ़ाया जाता है उस पर अक्सर डिस्कशन होता ही होता है डेली। कोई दिन है, कोई क्लास ऐसी नहीं है जब हमारा डिस्कशन नहीं होता। यदि आप भी मन बना रहे हो ज्योतिष सीखने का तो हमारा फरवरी में एक ऑनलाइन कोर्स आ रहा है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और आप भी सिस्टमेटिक वे से ज्योतिष सीख सकते हो। बहुत सारे लोग ज्योतिष को अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए YouTube के माध्यम से सीखते हैं, बहुत अच्छा है। पर यदि आप ज्योतिष को कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही ज्योतिष को सीखेंगे तो ही ज्योतिष आएगा, वरना कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा और कुंडली को आप ढंग से समझ नहीं लग पाओगे। हाँ, ज्योतिष सीखते वक्त बहुत तरह तरह के स्टूडेंट्स को इल्यूजन्स होते हैं, उन इल्यूजन्स का समाधान केवल टीचर ही करता है, वो ही जानता है। अक्सर जो उनको लगता है मुझे ज्योतिष आ गया, पर जबकि वो अंदर से बहुत कच्चे होते हैं तो और बीच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और फिर ज्योतिष को छोड़ ही देते हैं, ये कहते हुए ज्योतिष तो मैंने सीख लिया पर मैं अब करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ज्योतिष को सिस्टमेटिक वे से, स्टेप बाय स्टेप्स, साइंटिफिक वे से, सरल भाषा में सीखना चाहते हो तो एस्ट्रो पाठशाला में संपर्क करें। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, आइए अभी हम कुछ और पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई ग्रह फिर भी किसी भी कारण से उसको मरणासन से बाहर निकालने का
मामला नहीं बनता तो आपको एक उपाय बताता हूँ। यदि किसी का सूर्य मरणासन है तो उन्हें साल में एक बार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए और वहाँ पर रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जाकर के या अपने घर में भी मंत्र का जप कर सकते। ओम नमः शिवाय, नमो रामेश्वराय नमः। चंद्रमा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के वर्ष में एक बार दर्शन करें और रुद्राभिषेक कराएं। शनि के लिए महाकाल, गुरु के लिए ओमकारेश्वर, केतु के लिए बनारस में बाबा विश्वनाथ, शुक्र के लिए त्र्यंबकेश्वर, मंगल के लिए भीमाशंकर। इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग है। हम इसका डिस्क्रिप्शन में भी इनका डिटेल में डाल देंगे, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी ग्रह ऐसा है जो मरणासन स्थिति में है, आपको वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। वर्ष में एक बार कर सकते हो तो बहुत सही है। अगर आप ज़्यादा बार भी जा सकते हैं तो अति उत्तम है। वहाँ पर उस स्थान पर जाकर के रुद्राभिषेक करा। अच्छा, स्थान का मतलब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वहाँ पर पिंड है क्या वहीं पर करना है? नहीं, वहाँ पर तो बहुत सारे भक्तगण को दर्शन करने होते। उसके वहाँ पर प्रांगण में, उस स्थान पर, उस तीर्थ स्थान पर कहीं पर भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हो। तो मित्रों, ये था उपाय। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। भगवान का, शिव का नाम लेने से मरण की स्थिति वैसे ही खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।